फ्रिज के अंदर चावल रखकर दोबारा निकाल कर गर्म करके खाना इंतहाई मुजरे सेहत है। चावलों पर दही डालकर खाना इंतहाई मुजरे सेहत है। हम तो खाते ही वो हैं। दही के साथ मूली, खीरा, प्याज, टमाटर वगैरह, पुदीना जो हम उसमें डालते हैं, ये उसके साथ खाना मना है। और हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर काट के डालते हैं। हम रायता बना लेते हैं ये सैलड वाला, और फिर ये मुजरे सेहत हो गया। और हम इस रायते को, दही को चावलों के ऊपर डालकर खाते हैं सर, तो फिर क्या होगा? बीमारी, मसाइल ही मसाइल। नहीं तो चावलों के किस तरह फिर खाने चाहिए? देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये पूछा गया तो आपने फरमाया एक वक्त में एक सालन, सिंगल डिश की बात हुई। बूफे सिस्टम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले, जब इंसान को पता भी नहीं था कि बूफे आएगा, हमारे दौर में तो है ना अब, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंडेम्ड फरमाया उस दौर में भी। आपने फरमाया एक वक्त में एक सालन, जस्ट अ सिंगल डिश। नहीं, चावल के ऊपर हम डाल सकते हैं सालन? क्या चीज? सालन डाल सकते हैं, दही नहीं डाल सकते, क्योंकि दही का मिजाज और है और चावलों का मिजाज दाल जो भी क्लैश करते हैं, वो डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब फिर साहबा ने रिक्वेस्ट की, अर्ज की, या रसूल सल्लम थोड़ा सा कोई रायत फरमाए, मतलब कोई ऐसे गेस्ट आ जाते हैं, कभी कोई तकरीब ऐसी हो जाती है, तो उसमें क्या करें? तो आपने फरमाया चलें 2 और 3 सालन तक 2-3 डिशों की इजाजत हुई। लेकिन आपने ये साथ ये भी फरमाया कि उन 2-3 डिशेस को देखना है। क्या देखना है? कि वो एक दूसरे के साथ क्लैश ना करते हो, एग्रीवेट ना करते हो। हमें तो यहाँ ये पता ही नहीं, हमारे पास तो वो तालीम ही नहीं ना, हमें पता है कि कौन सी चीज किस चीज के साथ खानी या कौन सी किस चीज के साथ नहीं खानी। ये नहीं है कि अगर साहब का साथ गोश्त बना ले सर, वो चीजें जो मुखालिफ मिजाज की होती हैं वो एक साथ नहीं होती। एक ही मिजाज की आप 2 या 3 चीजें, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि फिर भी एक वक्त में एक ही सालन को कोशिश करें, क्योंकि वो सिंगल रहेगा आपके पास, सिंगल। जब आप 2-3 चीजें देखें ना, वही बात हमने जो पहले, जो दाल वगैरह है, ये इस तरह चने हैं, चीनी है, इस तरह की चीजें, गुड़ है, ये तो फ्रिज में रख सकते हैं? क्यों? किस लिए? नहीं, ये तो अब फसल से निकल के आ गई दाल, तो फ्रेश नहीं होती ना। दाल तो मंडी से आनी है, जिस तरह आनी है वो तो कच्ची दाल आ रही है ना। आप दाल को पकाएं, पकाने के बाद आप उसको खाएं, उतना पकाएं। यहाँ मजाज ये है कि आप एक दिन गए, आपने महीने की ग्रोसरी करके आ गए, ठीक है, वो स्टोर से लेके, वो कहाँ रखनी है आपने? फ्रिज में रखनी है या कहीं वो? सर, जहां भी नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको पड़ा रहने दें। इवन आपका दूध तक नहीं खराब होगा। आप सुबह दूध उतना लें जितना आपको दोपहर 2 बजे तक जरूरत है, ठीक है। उसके बाद फिर शाम को आप उतना लें जितना आपको शाम में जरूरत है, ठीक है, ठीक है। 2 टाइम अल्लाह आपको गाय, भैंस, बकरी से दूध दे रहा है, तो 2 ही टाइम आपको मार्केट से भी मिल रहा है, आप उस पर रहें, ठीक है, ठीक हो गया, तो आपको कोई मसला नहीं। अच्छा, जब फ्रिजें नहीं होती थी तो नहीं भाई, हमारे घर में माएँ क्या करती थी? हाँ, वो गर्म पड़ोले से होते थे, वो होता था, एक बर्तन, कोई भी टूटा हुआ कोई भी ऐसा बर्तन, उसके अंदर पानी डाल के और दूध वाला बर्तन उसके अंदर रख दिया जाता था और वो पड़ा रहता था। आटा माएँ ताजा गूंथती थी, ताजा खाती थी, क्योंकि कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमा रहे उम्दा और तरोताजा खाओ। तो मैं ये कहता हूं कि खवातीन घर में खुशहाली ला सकती हैं। खवातीन जो कहती है ना कि हमारे पास पैसे ही नहीं होते, हम शॉपिंग करना चाहती हैं, हम कपड़े खरीदना चाहती हैं, हम मतलब सलून में जाना चाहती हैं, हम पार्लर जाना चाहती हैं, हम और बड़ा कुछ करना चाहती हैं, काश हमें कोई पैसे बचे। अब मैंने बेटी के जहेज के लिए फला चीज खरीदनी है, वो भाई फ्रिज बंद कर दो, ठीक है, बिल कम करो, अपना मुल्क के ऊपर जो एनर्जी या इसका लोड है वो कम करो, इंडस्ट्री चलने दो, और आपका बिल कम होगा। फ्रिज में जो चीजें आप रख रहे हैं वो आप ताजा आटा गूंदो, ताजा पकाओ। जब हम आप सिर्फ आटा गूंद के 2 घंटे फ्रिज में रख दें, और 2 घंटे के बाद आप 1 चम्मच आटा ले लें फ्रिज वाला, और उसको किसी भी स्कूल में, किसी भी लेबोरेटरी में चले जाएं, उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे सिर्फ जस्ट आप व्यू करें, आपको ऐसे कीड़े और ऐसी चीजें नजर आएंगी कि आप घर फोन पे कहेंगे कि भाई आटा कोई ना पकाना, इसको जाया कर दो। लेकिन हम 3 दिन 4 दिन आटा फ्रिज में पड़ा है, हम निकाल कर खा रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह रहमान, वल हब्बु जुल अस्फ वर रेहान फबैयला रब्बिकमात का ज़बान, सूरह रहमान की 11 और 12 नंबर आयत है। क्या कि वल हब्बु, और भूसे वाला अनाज जिसमें भूसा हो। तो हमारे तो सफेद आटा आ रहा है, उसमें भूसा ही कोई नहीं है। चाइना चक्कियां आ गई, उसके अंदर भूसा कोई नहीं है, छान जिसको कहते हैं वो निकल ही नहीं रहा।
تو اب تو گندم بھی جو ہے ہائیبرڈ بیج آ گیا ہوا ہے. میں اب لوگوں کو یہ کہنا شروع ہو گیا ہوں یا اپنے پیشنٹس کو یا لوگوں کو تندرستی کی طرف لانے کے لیے میں کہتا ہوں جی گندم چھوڑ دیجئے, جو کی طرف آ جائیے, جو کا آٹا لیجئے. مجھے آج تقریباً کوئی 4 مہینے ہو گئے میں نے گندم کی روٹی نہیں کھائی. اچھا, جو کھا رہے, میں جو کی روٹی کھا رہا ہوں, ایک روٹی صبح ایک شام کو. اچھا کہاں سے لیتے ہیں جو؟ دنیا بھی اس وقت جو ہے وہ لوگ بھی اس طرف آ چکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے جو کی روٹی, جو کا دلیا سب سے زیادہ تناول فرمایا. گندم کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار بہت تھوڑی ریئر کہیں نظر آتی ہے ان کی پوری زندگی میں. اچھا میدے کی بنی ہوئی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی چکھی بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ اب امت کو دیکھ لیے کیا کر رہی ہے, سب سے زیادہ میدا. صبح اٹھے نان میدے کا, ڈبل روٹی میدے کی, پوڑیاں میدے کی, بسکٹ بیکری آئٹم آل دا. بینن ایک ملک ہے جس میں بڑی سپیڈلی ہارٹ اٹیک آنا شروع ہو گیا تھا اور وہ پریشان ہو گئے تھے. بہت سارے ملکوں سے ڈاکٹر بڑا کچھ انہوں نے ملایا, دوائیاں منگوائیں, نہیں سنبھل پا رہے تھے. جتنی دیر پوڈ کاسٹ کرتے ہوگی نا ہمیں, اتنی دیر میں کہیں 3 4 5 لوگ بیٹھے ہوتے تھے, 1 2 کو ہارٹ اٹیک آ چکا ہوتا تھا. اتنا سپیڈلی وہ ایک وبائی شکل اختیار کر گیا. تھنک ٹینک بیٹھے, انہوں نے ان کو کہا ذرا غور کریں کیا بات ہے. غور ہوا تو پتہ چلا کہ میدا. انہوں نے کہا جی میدا لوگوں کو منع نہیں کریں. انہوں نے کہا جی فیکٹریاں بند کروا دیں, جہاں جہاں میدے سے کوئی چیز بنتی ہے وہ بند کرا دو. وہ ساری بند ہو گئی. یہ بات میں بھی ابھی پیچھے چونکہ ویسٹ افریقہ کے ٹور پہ تھا, 16-17 ملک میں نے پھرے وہاں پہ. ان کے میں اسٹیٹ گیسٹ تھا, ان کے منسٹرز اور پرائم منسٹر, ان کو میں یہ ساری بات دے کے آیا ہوں. وہاں پہ مولانا طارق جمیل صاحب اس ایریے سے ہو کے آئے پہلے سے, انہوں نے بھی اپنی بہت ساری سپیچز کے اندر یہ بات کی ہے کہ جناب بینن میں ایسے تھا اور اس کے بعد میدے کی تمام چیزیں بند ہو گئی. ہم یہاں پہ وہ میدے کی چیزوں کے اوپر 100% لگے ہوئے ہیں اور کھائی جا رہے ہیں روز. ہم اس کو نہیں سمجھ رہے کہ میدا اتنا خطرناک ہے. میدا ہمارے میدے کا, اور میدے کے بارے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میدا بیمار کر لیا اس نے اپنا گیٹ وے ہی بیمار کر لیا. جب گیٹ وے بیمار ہوا تو ڈائجسٹو ڈس آرڈر تک ہم جا پہنچے, مینٹل ڈس آرڈر تک جا پہنچیں گے, اور بے شمار مسائل ہمارے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے نظام صحت کو, طب قرآنی کو اور طب نبوی کو سمجھنا پڑے گا, انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اور اس کی طرف آنا پڑے گا.